हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो क्लास 12th के बच्चे आज फिर से ध्यान देंगे। हम लोग उनके लिए लेकर के आए उनका लेक्चर नंबर 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम का जो चैप्टर है, जिसपे हम लोग दो कंसेप्ट में केवल पिछले दो वीडियो में केवल हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट की बात की थी। उस बेसिक कंसेप्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया? ओनली फॉर द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक आध दो त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ पढ़े और उनको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट से उसको समझने का प्रयास किया। आज हम लोग उसका पहला कंसेप्ट मुख्य मान का आज हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। पहले मुख्य मान के क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट लगाना सीखेंगे। आपको कुछ पता हो ना पता हो, आप क्वेश्चन लगाना बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। उसके लिए कुछ चीजें हमको समझनी होंगी, जैसे कि आप समझेंगे अगर कभी लिखा आ जाए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, तो आप तुरंत इसको लिख लीजिए माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। और अगर कभी इस तरह लिखा आ जाए कि tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो इसको आप बोलेंगे माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स। वहीं पर अगर बात की जाए तो आप लिखें कि कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। ये तीन इस तरह सॉल्व होंगे। जबकि अगर बात करें तो इस तरीके से देखिए, एक होगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। वहीं पर अगर बात की जाए कि कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। वही बात की जाए तो सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो इन बिंदुओं पर केवल ध्यान दें तो हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू को, जो प्रिंसिपल वैल्यू का पहला स्टेप है, उसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। केवल इन बिंदुओं को केवल ध्यान दिया जाए बस। तो आइए हम इनके सहारे कुछ मुख्य मान के क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में जो भी पढ़ा है, देखिए सबसे पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में सबसे पहला कंसेप्ट है प्रिंसिपल वैल्यू का। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमने आपको जिस प्रकार से समझाने का प्रयास किया है, आपको कुछ पता हो ना पता हो, आप केवल और केवल क्वेश्चन लगाने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। वो भी काहे का? प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन, मुख्य मान का क्वेश्चन। अगर मान लो कभी क्वेश्चन ऐसे लिख के आ जाए कि साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, या यूं इस प्रकार लिखा आ जाए कि साइन इनवर्स -1/2, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप माना कि ये आपका है y बराबर साइन इनवर्स 1/2, और यहां पर आप फिर इसको भी मान लेंगे, माना y बराबर साइन इनवर्स -1/2। पहले क्वेश्चन लगाएंगे, फिर इसकी डेप्थ में जाएंगे। कुछ नहीं करना आपको केवल और केवल वैल्यू याद होनी चाहिए। 1/2, आप बताइए साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो साइन में 1/2 होती है साइन π/6 की। साइन इनवर्स है, खत्म, क्या आ गया? π/6। π/6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इसका आंसर हो गया। वहीं पर अगर इसको देखा जाए तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स x का मतलब कितना है? 1/2। तो y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस, यहाँ देखिए साइन इनवर्स, यहाँ पर क्या आने वाला है? वही साइन π/6। गौर करें, साइन खत्म, तो y बराबर कितना आएगा? -π/6। देखिए साइन के दोनों क्वेश्चन है। मैं आपको साइन के बारे में एक विशेष बात बताता हूँ कि आपने पढ़ा होगा कि y बराबर साइन इनवर्स x और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 कामा +π/2। ये क्या है? मतलब x जो बिलोंग, इसकी डोमेन इतनी हो सकती है। अगर ये डोमेन नहीं है, पहले वाले वीडियो में पढ़िएगा, साइन का ग्राफ पढ़ाया गया है, उसमें बताया गया है कि केवल -π/2 से लेकर के π/2 तक ही साइन क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन है, मतलब एक एकीय आच्छादी है। इसके पहले और इसके बाद, मतलब -90 के पहले और -90 के बाद के किसी भी मान के लिए साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा?
क्योंकि फिर इसके अलावा और किसी और अंतराल पर साइन जो होगा वो बाइजेक्टिव नहीं होगा, मतलब एकाएकी आच्छादी नहीं होगा। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन की प्रिंसिपल वैल्यू है वो हमेशा -90 से +90 के बीच होगी। आपके सामने दो क्वेश्चन साइन के लगाए गए हैं, ठीक ना। क्या आ गया है π/6, बोलो इसके बीच में है कि नहीं भाई, -90 से +90, और ये क्या है π/6 30, इसी के बीच में है। देखिए -90 से +90 -30, देखिए उसी के बीच में। और आप साइन की कोई भी वैल्यू निकालने का प्रयास करें। देखिए मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूं, इनको भी समझने का प्रयास किया जाए। केवल अभी हम लोग साइन के करेंगे 4-6 क्वेश्चन, फिर उसके बाद कॉस के करेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कराएंगे, ज्यादा ठीक रहेगा। y बराबर साइन इनवर्स x आपके सामने लिखा है, x बिलोंग्स टू -π/2 π/2, जो आपको पढ़ाया गया था पहले दूसरे लेक्चर में, केवल यही डेफिनेशन पढ़ाई गई थी कि ये क्यों लिखा है। ये इसीलिए लिखा है क्योंकि डोमेन अगर -π/2 से +π/2 तक है तभी ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को फॉलो करेगा, एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब साइन का जो फंक्शन होगा, इनवर्स फंक्शन होगा, वो माइनस, इसकी जो रेंज आएगी वो -90 से लेकर के +90 के बीच की आएगी। सॉरी रेंज नहीं, इसकी जो डोमेन होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती है। आप जरा गौर करें, देखिए अगर हमने ले लिया कि साइन इनवर्स -√3/2 और एक ले लिया कि साइन इनवर्स √3/2, देखिएगा दोनों में, इसको हमने मान लिया, माना ये क्या है y बराबर, इसको भी हमने मान लिया, माना कि ये भी क्या है y बराबर। अब आप गौर करें तो y बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स -√3/2, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग ध्यान दें तो ये हमारा आ गया है कि साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x कितना है √3/2, तो y बराबर माइनस, और ये क्या है बच्चों साइन इनवर्स, बोलो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की π/3, तो ये साइन साइन कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/3 आ जाएगी, ठीक। अब यहां पर देखिए y बराबर साइन इनवर्स, ये कितना है √3/2, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी π/3 की, साइन साइन मर जाएगा, y बराबर क्या बचा π/3। अब जरा इन दोनों को गौर करो, ये है -60, क्या इसके बीच में आ जाएगा, बिल्कुल इस अंतराल में आ जाएगा। -90 से +90 संख्या रेखा दिमाग में बनाओ, -90 से +90 के बीच में क्या ये दोनों आएंगे जी, -60 भी पड़ जाएगा +60 भी पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं y का जो y बराबर साइन इनवर्स x है, x बिलोंगिंग टू -π/2 +π/2, इसको हम लोग ध्यान पूर्वक समझ लेंगे तो बेहतर हमको समझ में आ जाएगा। आइए अब हम लोग कॉस के क्वेश्चन लगाएंगे। अभी हम लोग केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी देंगे आपको, ठीक है। इसके बाद हम लोग कॉस की बात करने वाले हैं, जरा ध्यान दें। कॉस की बात करेंगे तो y बराबर, आपको इसका ग्राफ भी पढ़ाया गया कि कॉस इनवर्स x, और आपने ये भी पढ़ा है कि x बिलोंग्स टू 0, π। गौर करें, मतलब इसकी जो डोमेन है वो केवल 0 से π के बीच में हो सकती है, मतलब 0 के पहले के मानों के लिए और π के बाद के मानों के लिए ये कॉस बाइजेक्टिव नहीं होता, एकाएकी आच्छादी नहीं होता। और अगर एकाएकी आच्छादी नहीं होगा तो इसका सीधा सा एक मतलब है कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको फॉलो नहीं करेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की परिभाषा है कि अगर कोई भी फलन एकाएकी और आच्छादी मतलब बाइजेक्टिव है तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को एग्जिस्ट करता है। ये वाला फलन आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि ये 0 क्या है, 0 से π, तो 0 से π के बीच की ही वैल्यू या 0 से π तक ही क्लोज इंटरवल में है तो आएगा तो ही एग्जिस्ट करेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, नहीं तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर हमने एक वैल्यू ले ली कि y बराबर मान लिया, माना मुख्य मान निकालना है, y बराबर लिख लिया कि cos इनवर्स 1/2 और बगल में ही लिख लिया कि y बराबर cos इनवर्स -1/2। गौर करें आप, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/2, 1/2 का मतलब क्या है cos 1/2, 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू है भाई 60 की, मतलब π/3, cos से cos मर गया, y की वैल्यू आ गई π/3, π/3 के मतलब 60। बोलो 0 से 180 के बीच में 60 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, इसलिए ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। वहीं पर अगर इसको देखा जाए y बराबर cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -x, cos इनवर्स -x, देखिए क्या होगा, ये आपका होगा पाई माइनस cos इनवर्स
एक्स, एक्स मतलब 1/2। भाई देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देखिए कॉस इनवर्स माइनस 1/2 क्या है, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। क्या हुआ, y बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये कॉस 1/2 है तो बनेगा कॉस पाई बाई 3। कॉस से कॉस मर गया, क्या बचेगा, पाई माइनस पाई बाई 3। तो y बराबर कितना आएगा, 3 गन्नम 3, 3 में 1 घटा दो, 2 पाई बाई 3। अब 2 पाई बाई 3 का मतलब 120। बोलो 120 इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब है कि ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को क्या करता है, फॉलो करता है, लाई करता है, और ये हमारी इसकी क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। तो इसके अलावा और हम देखिए 1-2 क्वेश्चन लगाते हैं, और भी 2 क्वेश्चन लगाते हैं कॉस के। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पहले आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, उसके बाद एक किसी स्पेशल बुक जैसे एनसीईआरटी हो गई या कोई और बुक के क्वेश्चन आपको सीरियल बाय सीरियल करवाए जाएंगे। देखिएगा y बराबर, अभी तो हम सीखने के लिए केवल आपको पढ़ा रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स है, हम जानते हैं कि x बिलोंग्स टू 0, पाई, ठीक है। अगर हमने ले लिया है, मान लिया कि y बराबर कॉस इनवर्स √3/2 है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, और y बराबर कॉस इनवर्स माइनस √3/2 है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी बच्चों, y बराबर कॉस इनवर्स √3/2 मतलब क्या होगा, cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है 30 का मतलब क्या होता है, π/6। cos से cos मर गया, y की वैल्यू क्या आ गई, π/6। वी कैन से दैट π/6 लाई इन दिस इंटरवल। देखो π/6 मतलब 30 इसको लाई करता है, 0 से 180 के बीच में आ जाएगा। वहीं पर अगर इसको देखा जाए तो इसमें हमको एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, cos इनवर्स क्या है, -x। इसके लिए देखो क्या फार्मूला बताया गया, पाई माइनस क्या बताया गया है, cos इनवर्स x। x मतलब क्या होता है, √3/2। तो y बराबर क्या आएगा, पाई माइनस cos इनवर्स √3/2 को क्या कहेंगे, cos π/6। cos cos कट गया तो y बराबर क्या आ गया, पाई माइनस π/6। तो y बराबर 6 कन्नम 6 में 1 घटाओ, 5 π/6। 5 π/6 का मतलब होता है 150। आप देखिए क्या 150 इसके बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने साइन इनवर्स के, जो साइन के इनवर्स फंक्शन होता है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू, और जो कॉस का इनवर्स फंक्शन होता है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू को निकालना सीखा। ठीक है, केवल इतना ही आप फॉलो कर लीजिए, आपकी प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता है। आपको कुछ रेंज पता हो ना पता हो, लेकिन कैलकुलेशन ना गलत करना, कभी भी आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते। आई होप कि थोड़ा ज्यादा स्पीड में इन क्वेश्चन को कवर कर लिया गया है, लेकिन एक्सरसाइज आपको फिर से नंबर बाय नंबर जरूर बताई जाएगी। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।